दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को दिया झटका। जेडीयू के कई नेता बीजेपी में शामिल, पीएम मोदी पर बड़ी बात कही। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गठबंधन सरकार के सीएम नीतीश कुमार को जोरदार झटका दिया है। पटना में सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू नेत्री मालती कुशवाहा, सुनील कुमार सिन्हा, मनीष संजय सिन्हा, चंद्रभूषण यादव, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के आनंद शंकर सहित जेडीयू के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ी खबर, 4 करोड़ के रथ से मुकेश सैनी करेंगे निषाद आरक्षण यात्रा। लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी गठबंधन के साथ तालमेल नहीं होने के बाद विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो 25 जुलाई से निषाद आरक्षण यात्रा पर निकल रहे। इस यात्रा के दौरान वो बिहार, झारखंड और यूपी जाएंगे। इसके माध्यम से वो निषाद समाज को आरक्षण देने की मांग को बुलंद करेंगे। इन सबके बीच मूवी सेट डिजाइनर से नेता बने मुकेश सैनी का रथ आकर्षण का केंद्र बन गया है। जिस रथ से मुकेश सैनी यात्रा करने वाले हैं, उसे बॉलीवुड सुपरस्टार की वैनिटी वैन से भी कहीं ज्यादा लग्जरियस बनाया गया है। पार्टी की ओर से दावा किया गया कि मुंबई के कारीगरों ने लगभग 2 महीने की मेहनत के बाद मर्सिडीज बेंज बस को कस्टमाइज कर मुकेश सैनी के लिए विशेष तौर पर तैयार किया है और ये 4 करोड़ रुपए का बस है। बड़ी खबर, घर पर ताला लगाने से पहले सावधान, पटना में कोढ़ा और तिवारी गिरोह सक्रिय है। चोरी 50% बढ़ी है। बिहार की राजधानी पटना में लूट और चोरी करने वाले गिरोह बेलगाम है। पुलिस की सख्ती के बावजूद लूट और चोरी की वारदात तेजी से बढ़ी है। बीते 6 महीने में थानों में चोरी के 1529 मामले दर्ज किए गए। गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 50% की वृद्धि हुई है। पटना पुलिस ने अपराध में कमी लाने के लिए कई योजनाएं बना रखी है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा। हालांकि पटना में लूट में कोढ़ा और तिवारी गिरोह के बदमाश सक्रिय हैं। वह ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम देकर दूसरे शहर में अपना ठिकाना बना लेते हैं। बड़ी खबर, बिहार के दरभंगा में शमशान में घमासान, जलती चिता से 100 को उठाकर फेंक दिया। दरभंगा में रात सिंगवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के हरिहरपुर पंचायत के धर्मपुर शमशान में शव जलाने के दौरान 2 पक्ष आमने सामने आ गए। जमकर रोड़ेबाजी हुई। देखते ही देखते घटनास्थल रणभूमि में तब्दील हो गई। उपद्रवियों ने जलती चिता से शव को उठाकर फेंक दिया। इस बीच उपद्रवियों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया एवं पत्थरबाजी शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस एवं सीओ गौतम कुमार की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बीच बचाव के लिए पहुंचे मुखिया अजय कुमार झा की बुलेट बाइक जला दी। बताया ये गया कि धर्मपुर निवासी बुजुर्ग श्रीकांत पासवान की लाश को लेकर परिजन अपने गांव के शमशान में 23 जुलाई की शाम पहुंचे थे। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने वहां पर लाश जलाने से सबको मना कर दिया। बड़ी खबर, दरभंगा में असामाजिक तत्व लगातार कर रहे माहौल बिगाड़ने की कोशिश। एसएसपी ने उठाया सख्त कदम, कांड में पाए गए संलिप्त तो होगी कार्रवाई। बिहार के दरभंगा में कुछ उपद्रवियों के द्वारा लगातार माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन समय पर प्रशासन मौके पर पहुंचकर उनके सारे मंसूबे पर पानी फेर रहे। दरभंगा एसएसपी का कहना है कि दोनों मामलों में अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है एवं लोगों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई चल रही है और लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर किसी की बातों पर संदेह होता है तो तुरंत नजदीकी थाने से संपर्क करें। बड़ी खबर, बिहार में मुसलमान वोटरों पर कांग्रेस की खास नजर। अब सरबत जहां फातिमा को बनाया महिला कांग्रेस का अध्यक्ष। बिहार में कांग्रेस के महिला विंग के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है और डॉक्टर सरबत जहां फातिमा को बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस ने बिहार समेत देश के 5 राज्य आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा और राजस्थान में महिला कांग्रेस के नए अध्यक्ष का मनोनयन किया है। बता दें कि कांग्रेस ने बिहार में अपने विधायक दल के नेता पद से अजीत शर्मा को हटाकर शकील अहमद खान को कुर्सी सौंपी थी। अब प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर भी मुसलमान को बिठा दिया गया है। जाहिर है कि कांग्रेस बिहार में मुसलमानों के वोट पर ज्यादा ध्यान दे रही है। बड़ी खबर, आशा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। बता दें कि बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ के तत्वाधान में 12 जुलाई से लगातार हड़ताल पर बैठे आशा कुरियर कार्यकर्ता के समर्थन में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के द्वारा पुरजोर समर्थन किया गया है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी के समक्ष रोषपूर्ण धरना दिया गया। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री शरद कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि आशा कार्यकर्ताओं की मांग वाजिब है। इन्हें सरकार को हर हाल में प्रोत्साहन राशि नहीं बल्कि नियत मानदेय कम से कम 18,000 देना होगा। बड़ी खबर, पिछले दिनों बेउर जेल में हुए बवाल को लेकर मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है। अनंत सिंह की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में पेशी के बाद जब अनंत सिंह से पत्रकारों ने बेउर जेल में मारपीट के संबंध में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम तो जानबे नहीं करते हैं।
उस दिन जेल के अंदर क्या हुआ, बैरक का ताला बंद था या नहीं, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। बता दें कि 16 जुलाई को बेउर जेल में हुई मारपीट के बाद प्रशासन की ओर से जेल तोड़ने, कर्मचारियों पर हमला करने, गेट की चाबियां छीनने और कैदियों को भगाने के प्रयास के मामले में अनंत सिंह समेत 31 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं मोकामा के पूर्व विधायक ने खुद पर लगे आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया और कहा कि सब होते रहता है, चिंता की कोई बात नहीं है। बड़ी खबर, के पाठक ने 24 दिनों में दे दिया रिजल्ट। सफल होने के बाद अब क्वालिटी एजुकेशन को लेकर करने जा रहे बड़े काम, सभी डीएम को एक्शन प्लान बता दिया है। आपको बता दें कि कड़क आईएएस अफसर के पाठक ने 24 दिनों में ही बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बदल दी है। सुना रहने वाले विद्यालय आज खचाखच भरे दिख रहे। छात्र छात्राओं की उपस्थिति में भारी इजाफा हुआ है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 1 जुलाई से सभी स्कूलों के निरीक्षण की जो व्यवस्था की, उसके बाद बेहद ही सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिले हैं। बच्चों शिक्षकों की उपस्थिति में बेहतर करने के बाद के पाठक ने अब विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर कोशिश शुरू कर दी है। बड़ी खबर, प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल से लालू यादव ने की मुलाकात। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचा। दरअसल नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने, डोमिसाइल नीति लागू करने, समान काम के बदले समान वेतन देने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, संविदा शिक्षकों को बिना किसी शर्त, बिना किसी परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर रखा है। बड़ी खबर, जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोला और कहा कि आज लोकसभा के 543 सांसदों में से राजद के 0 सांसद हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ लोगों को लगता होगा कि राजद बहुत बड़ा दल है, लेकिन चुनाव की समझ हमको भी है। पिछले 10 सालों में हमने भी यही काम किया है। प्रशांत किशोर ने हमला करते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ परिस्थितियां बन गई, जिसके चलते उनके 20 से 30 विधायक ज्यादा जीत गए। अगर कोई अपने घर के बाहर प्रधानमंत्री की कुर्सी और उनका पोस्टर लगा दे तो इसका क्या मतलब है? कल को अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई किसी को बैठा दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। बड़ी खबर, बिहार में फार्मेसी छात्रों को भी मिलेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने फार्मेसी कोर्स में पढ़ाई करने वाले छात्रों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर पोर्टल पर इन कॉलेजों के नाम अपलोड करने का आदेश दिया है, ताकि फार्मेसी संस्थानों के छात्रों को भी शिक्षा ऋण का लाभ मिल पाए। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता कुमार अरुण पटेल ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार की 7 निश्चय योजनाओं में से एक योजना शिक्षा ऋण प्रदान करना है। बड़ी खबर, बिहार के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां 1 अगस्त तक रद्द। पुलिस मुख्यालय से जारी हुआ बड़ा आदेश। बिहार के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को आगामी 1 अगस्त तक रद्द कर दिया गया है। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी की स्थिति में ही छुट्टी पर जा पाएंगे। मामले में पुलिस मुख्यालय के एडीजी जीएस गंगवार ने बताया कि यह फैसला आने वाले मुहर्रम को लेकर किया गया है। त्योहार में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसलिए चाक चौबंद सुरक्षा के साथ विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कहा गया कि मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूस के लिए लाइसेंस जरूरी होगा। लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिलों में शांति समिति की बैठक में करने को कहा गया है। बढ़कर बिहार में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से बढ़ रही है अवैध रूप से घुसने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या। 6 माह में इतने गिरफ्तार। बिहार में अवैध ढंग से घुसने का प्रयास कर रहे 2 चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। चालू वर्ष 2023 में बिहार पुलिस ने इमिग्रेशन, कस्टम और एसएसबी के सहयोग से 12 देशों के 41 विदेशी नागरिकों की बिहार में गिरफ्तारी की है। ये लोग अवैध ढंग से बिहार के रास्ते देश में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इनके अलावा 13 अन्य विदेशी नागरिकों में 6 को सोना तस्करी, 4 को मद्य निषेध और 1 को एनडीपीएस, अवैध मुद्रा और अवैध आग्नेयास्त्र के मामले में गिरफ्तार किया गया। बड़े राज्य के छपरा जिले में ऑर्केस्ट्रा डांसर का 15 दरिंदों ने किया गैंगरेप, सड़क पर फेंक कर भागे। छपरा जिले में ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली एक डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामला मसरक थाना इलाके का है। मिली जानकारी के मुताबिक विवाहिता पीड़ित महिला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की रहने वाली है। मसरक में ऑर्केस्ट्रा कंपनी में काम करती है। ऑर्केस्ट्रा संचालक महिला ने पीड़िता को एक डांस पार्टी में भेजा था, जहां उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और सड़क किनारे फेंककर आरोपी फरार हो गए। पीड़िता ने मामले को लेकर जिला एसपी से शिकायत की है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अपनी शिकायत में महिला ने बताया कि उसे ऑर्केस्ट्रा संचालक महिला ने 10,000 रुपए में बेच दिया था। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और बॉडीगार्ड हत्याकांड में कुल 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में पत्नी के मुताबिक उनके पति की हत्या की साजिश पहले से ही रची गई थी। वकील कासिम उर्फ डॉलर ने मर्डर के मोटिव से
ही अपने घर बुलाया था। पत्नी ने बताया कि हाल ही में कल्याणी इलाके में खरीदी गई एक जमीन को लेकर मंटू शर्मा से उनकी अदावत बढ़ गई थी। वकील सैयद कासिम हुसैन उर्फ डॉलर ने हत्या के दिन बार बार फोन कर आशुतोष शाही को अपने घर बुलाया था। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपी एडवोकेट सैयद कासिम हुसैन उर्फ डॉलर, पूर्व वार्ड पार्षद शेरू अहमद और प्रॉपर्टी डीलर विक्रांत कुमार उर्फ बिक्कू शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है।